गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 10th की 31st वर्कशीट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम क्या देखते हैं कि नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे 1848 में थोड़ा कम होने लगा है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। अब ये थोड़ा थोड़ा क्रांति से साइड होने लगा है, क्योंकि nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power। मतलब जो कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़ीवादी थे ना, अब वो नेशनलिज्म का सहारा लेने लगे हैं। थ्रू मिडिल क्लास जर्मन tried to unite the different regions of the German Confederation in 1848। It was repressed by the combined forces of monarchy and the military। हम देख रहे हैं कि जो जर्मनी में मध्यम वर्ग है वो कोशिश कर रहा है कि वो जर्मनी को किसी तरीके से एकजुट कर ले, एकीकरण कर ले, पर वहाँ के जो राजशाही और जो सेना है वो इसमें इनको काम करने नहीं दे रही है, इनको क्रूरतापूर्वक दबा दिया जा रहा है। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया took on the leadership of the movement for national unification। जब इस तरीके से देख रहे हैं कि मोनार्की एंड मिलिट्री काम करने नहीं दे रही है, तब प्रशा ने आगे आकर के लीडरशिप संभाली कि भाई हम जो है यूनिफिकेशन करेंगे। तो पहले देखते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 1871 के बीच में। यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रशिया, जब मोनार्की और जो आर्मी है उसने लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया, तब प्रशा ने लीडरशिप संभाली। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट। जो इसमें महत्वपूर्ण रोल जो था बिस्मार्क का था एकीकरण करने का। जब प्रशा ने संभाली तो बिस्मार्क उसमें नेतृत्व कर रहा था। 3 वॉर्स ओवर 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। हम क्या देखते हैं कि 3 जो है युद्ध लड़े गए, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ, जो कि इसको जीतने के बाद ही यूनिफिकेशन संभव हो पाया। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग केसर विलियम प्रथम वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1871 में जनवरी में जो प्रशा का किंग जो था उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया, केसर विलियम फर्स्ट को। New state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। हम क्या देख रहे हैं, जब यूनिफिकेशन हो गया, राजा बना दिया गया, अब जो नया जर्मनी सामने आया है तो उसमें मॉडर्नाइजेशन को लेकर के लोग सोच रहे हैं, देश को आगे कैसे बढ़ाएं, करेंसी को कैसे सुधारें, बैंकिंग न्यायिक व्यवस्था को कैसे सुधारें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसमें शुरुआत में प्रशा ने जो है नेता के रूप में बिस्मार्क सामने आया और उसने 3 युद्ध करे और केसर विलियम फर्स्ट को जो है राजा बनाया गया। और अब वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को ला करके जो है जर्मनी का आगे सुधार किया जाएगा। इसी तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 1870 के बीच में एक एकीकरण हुआ इटली का, जिसमें कि हम देखते हैं कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली पहले 7 स्टेट्स में डिवाइड था। ड्यूरिंग द 1830s जिसपे मैसेनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जो जिसपे मैसेनी है 1830s में जो है एकीकरण के लिए अपना विचार सामने लेकर के आता है कि किस तरीके से इटली को एक किया जाए। द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड। जो 1831 और 48 में जो क्रांतिकारी आगे आ रहे थे वो फेल हो गए। इसीलिए थ्रू द टैक्टिक डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस सार्डिया पिडमॉन्ट सक्सेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। सार्डिया पिडमॉन्ट की जो अलायंस हुई थी फ्रांस के साथ, उसने ऑस्ट्रियन फोर्स को हराने में 1859 में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy। 1861 में इमैनुअल सेकंड को जो है किंग बना दिया गया है इटली का। तो आपने क्या देखा, किस तरीके से इटली पहले डिवाइडेड था, जिसपे मैसेनी आया, पिडमॉन्ट जो सार्डिया पिडमॉन्ट जो अलायंस थी उसके जरिए जो है ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा करके जो है इटली को एकीकरण किया गया और वहां पर राजा के रूप में आता है इमैनुअल सेकंड। अगर आपसे कहा जाए कि इटली के एकीकरण में 2 लोगों का बहुत ज़्यादा रोल था तो ये दोनों वही हैं। काउंट कैमिलो ऑफ कैवर, कैवूर को कहा जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा
कूटनीतिक दिमाग लगाया था। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ साडिया पिडमंट का ये चीफ मिनिस्टर था। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली थ्रू ही वॉज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना तो वो कोई क्रांतिकारी था, ना ही वो डेमोक्रेसी का सपोर्टर था, लेकिन उसने अपने डिप्लोमेटिक अलायंस जो कि फ्रांस के साथ हुई थी वो कैबूर के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसके तहत ऑस्ट्रिया को हराया गया और इटली को एकीकरण के लिए जो है काम किया गया, तभी संभव हो पाया। जिस पे गैरीबॉल्डी के बारे में देखते हैं। गैरीबॉल्डी जो है रेगुलर ट्रूप नहीं था, वहाँ का कोई सेना का अधिकारी नहीं था। ही लेड आर्म्ड वॉलंटियर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1816। वो क्या, जो गैरीबॉल्डी है ना, उसने एकदम बेस से लोगों को उठाया, ठीक है। वो कहाँ कहाँ गया? वॉलंटियर मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट। वो क्या करता है कि लोकल पेजेंट जो है, एकदम किसान वगैरह है, वहां तक पहुंचता है अपने सपोर्टर्स को लेकर के, और उनको जो है अपने कंट्रोल में लेता है, उनको जो है अपने सपोर्ट में लेता है। He handed over control of southern Italy and Sicily to King Emmanuel II। उसने जो कंट्रोल में लिया, जो वहाँ के लोगों को अपने बातों से प्रभावित करके अपने सपोर्ट में लिया था, उसने किसको दे दिया? इमैनुअल सेकंड को, और तभी यूनिफिकेशन ऑफ इटली संभव हो पाया। तो इन दोनों का काफी बड़ा रोल है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आप इटली के यूनिफिकेशन में ये सारे पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस किस तरीके से हुआ, कैसे वो साथ में डिवाइड था, साडिया पिडमंट की जो है संधि हुई और इमैनुअल सेकंड को राजा बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। कौन बना था जर्मन एम्परर? ये रहा आपका आंसर, केसर विलियम फर्स्ट। ये आपका आंसर नंबर 2 है। ये जो है जर्मनी का, नया जो जर्मनी था उसका राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन एकीकरण के फीचर्स बताइए। ये रहा आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिज्म आफ्टर 1848। 1848 के बाद जो हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी नेशनलिज्म क्यों कम होता जा रहा है? आपका यहाँ से आंसर यहाँ तक आता है, आंसर नंबर 4, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो इस चीज़ को अपना रहे हैं और उसका इस्तेमाल जो अपनी स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।